हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप स्टूडेंट्स से काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। सो फाइनली जब ये वैकेंसी आ चुकी है तो अब आपका जो मेन फोकस है वो ये है कि आपको इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है। जैसे कि हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी उसके कंपेरिजन में पोस्ट है वो काफी कम आई है, लेकिन आपको आपकी एक पोस्ट से मतलब है कि आपको अपनी एक पोस्ट चाहिए। तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो एग्जाम प्रोसेस है वो सबसे पहले आपका जो सीबीटी होगा वो दोनों का सेम रहेगा। जो कांस्टेबल का जो पेपर का लेवल रहेगा वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, एसआई का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा। जो सेकंड स्टेज है वो आपका फिजिकल एग्जाम होगा, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपका जो रनिंग टेस्ट है वो होगा, वो आप सबको पता होगा। लास्ट जो आपका होता है मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को आपको अच्छे से पता होगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको सीबीटी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीबीटी का जैसे आप चेक करोगे इसमें सिलेबस वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके सामने 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो जीके है, जीके में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में मैथ्स है वो 35 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग है वो 35 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग है 35, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या रहेगा, प्रैक्टिस आप जिसकी जितनी अच्छी रहेगी उसका उतना ही अच्छा स्कोर रहेगा। जीके में आपको क्या करना है, खाली करेक्ट आंसर वो टिक करना है। जो जितना इजी हम लोगों को लगता है उतना ही वो मुश्किल है, क्योंकि जीके के 50 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इसमें मायने रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड होगी कि आपने जीके में कितना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो जीके में फोकस करना है। तो उसकी तैयारी किस तरह से करनी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, उसमें जो आपको दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स के लिए आपको तैयारी किस तरह से करनी है वो मैं इसमें थोड़ा डिस्कस आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। जैसे कि एग्जामपुर के ये वाले नोट्स है, जिसमें आपको तैयारी के हिसाब से आपका 90 डेज का टारगेट करके ये नोट्स बनाए हुए, काफी शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए, जिससे आपका जो भी एग्जाम का टाइम बचा है उसमें आपकी जीके है तो तैयार भी हो जाए और साथ में आपका रिविजन भी हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपको इसको कंप्लीट कैसे करना है। इससे पहले जैसे हम सिलेबस देखते हैं तो आपका सबसे पहले जो दिया हुआ है करंट इवेंट्स, तो इसमें करंट अफेयर्स की हम बात करें, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखना किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। तो करंट में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं जनरल आइडिया आप लोगों को दे सकती हूँ। जैसे कि गेम्स है, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अभी करंट में जो सिचुएशन चल रही है उसमें कोई क्वेश्चन आपका पुटअप हो गया, तो इसके साथ साथ में इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। साथ साथ में बात करें स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स के कोई भी अगर करंट का क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन इसमें बन सकता है। कोई भी अगर नया बुक पब्लिश हुआ है तो उसके ऑथर का नाम पूछ सकते हैं। साथ साथ में कोई भी फिल्म है जिसको अवार्ड मिला है तो कौन सी फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर गवर्नमेंट ने कोई न्यू स्कीम लॉन्च की है, स्पेशली रेलवे की तरफ से कोई नया स्कीम है वो लॉन्च हुआ है, तो इस पे आप बिल्कुल फोकस करना। मेरे अकॉर्डिंग आप अगर 1 साल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो वो आपके लिए काफी इनफ रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें जनरल पॉलिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपके जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाएंगे। अगर ये आप अपना अच्छे से तैयार कर लेते तो आप अपने जीके में अच्छे स्कोर इजीली कर पाओगे। तो इसको तैयार कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ये जो मॉड्यूल 1 है, तो ये मॉड्यूल 1 आप देखोगे तो इसमें दिया हुआ है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का इसमें टॉपिक अगर आप उठा के देखोगे तो पहले इसकी थ्योरी दी हुई है। इंडियन पॉलिटी की जितनी भी थ्योरी बनती है वो थ्योरी है आपको टॉपिक वाइज दी हुई है। जैसे ही आप एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करते हो आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको बिना कोई चीटिंग किए वो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है कि आप इसको पढ़ने के बाद सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर आप कोई क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आपको किसी टाइप का कोई एरर आता है तो आप उसको थोड़ा मार्क करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर सको जो आपसे इजीली नहीं बन पाए। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप फिर से डिटेल में इसको पढ़ने बैठो। ठीक है, तो आपको जो कंफ्यूजन है, जो क्वेश्चन आप इजीली याद कर पा रहे हो उस पे आप टाइम वेस्ट ना करके आपको जो कंफ्यूजन है उस पे नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका जो भी सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में आपका रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सारे टॉपिक है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप सोल्व करके आप अपना देख सकते हो कि हमने टॉपिक है अपना पूरा तैयार कर लिया या फिर हमें इसमें और ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। सबसे पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का जो भी आपका डाटा बनता है वो आपको तैयार करना है। साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन है वो देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, वो आपको 100% तैयार करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे। जितने भी शिफ्ट में कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से इसमें याद होने चाहिए। क्योंकि रेलवे में क्या होता है, क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपके रिपीट हो जाते हैं तो आप उसमें अपना इजीली स्कोर कर पाओगे। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट आपका जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे जनरल साइंस से। तो जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए तो काफी इजी है याद करना। मेरे जैसे कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट ये रहेगा, तो उनको है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नोट्स की अगर हम हेल्प ले तो इसमें जो मॉड्यूल नंबर 3 दिया हुआ है, मॉड्यूल नंबर 3 दिया हुआ है, ये साइंस से ही रिलेटेड इसमें सारा दिया हुआ है। साइंस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 पार्ट्स में इसका डिवाइड रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो है वो इस मॉड्यूल नंबर 3 में आपको एक जगह मिल जाएगा। आप सबसे पहले अपना बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीट करते हो, लास्ट में इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए वो आपको प्रैक्टिस करने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो क्वेश्चन आप इजीली बना पा रहे हो उसको आपको छोड़ देना है, जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है उसको थोड़ा सा मार्क करके रख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ। ठीक है, इस तरह से आपका जनरल साइंस का ये जो है वो कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ में आप यूट्यूब क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, या फिर ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ले रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग में आप अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो नोट्स है वो आपकी क्विक स्टडी के लिए है कि आप कम टाइम में आप अपना जो सिलेबस है या रिवीजन है वो आप इसमें कर पाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इसमें जो मेंशन किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री। इसमें इंडियन हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी ये मॉड्यूल नंबर जो 1 है, इसमें स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, सेकंड पे जो होगा मध्यकालीन भारत होगा, लास्ट में जो होगा आधुनिक भारत। इसके साथ साथ में आपको पूरा हिस्ट्री इसमें देख लेना है। साथ साथ में इसमें लास्ट में जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर मतलब कला एवं स्थापत्य, जैसे कि आप इसमें ये देखोगे, इसमें डिटेल में दिया हुआ है जो भी कला स्थापत्य एक टेबल के रूप में आपको दिया हुआ है। ये टेबल आपको अच्छे से देख लेनी है कि आपको किसके शासन में आपकी ये जो कला है वो स्थापित की गई। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो थे आरपीएफ में पूछे गए थे। तो इसमें दिया हुआ है जियोग्राफी, तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ वर्ल्ड जियोग्राफी या फिर ओनली इंडियन जियोग्राफी, तो आपको दोनों देखने को मिलेंगी। तो आपको दोनों ही तैयार करनी होगी, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बाई चांस 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ लिए तो, लेकिन इसमें मुश्किल रहता है। तो आपको जो फोकस करना है वो इंडियन जियोग्राफी पे फोकस करना है। एंड नेक्स्ट जो रहता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी आपको कुछ क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आपका जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स है वो भी इस मॉड्यूल नंबर 1 में ही आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप तैयारी कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो डाटा बनते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया कि कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, या फिर रिसेंट में अगर कोई स्पोर्ट्स चल रहा है तो इसमें कौन विनर रहने वाला है, या फिर ये जो स्पोर्ट्स है वो पर्टिकुलर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए गए, इसमें विनर रहा, किसने कौन सा ट्रॉफी इसमें जीता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के डाटा भी आपको इसमें तैयार करने हैं। इसके साथ साथ में मेरा जो ये वाला वीडियो आप देखोगे तो मैंने जीके को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्कोर अगर करना चाहेगा तो जीके में करना चाहेगा, क्योंकि जो मेरिट डिसाइड होगी वो इसी में होगी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको कंफ्यूजन होना ही होना है, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी की है। तो वो क्वेश्चन आप जब सीबीटी एग्जाम दे रहे हो तो एक टाइम के लिए आपको स्किप कर देना है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, उसमें भी अगर आपको श्योर रहेगा कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है तो ही उसको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें बिल्कुल देखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग अगर आपका ज्यादा होता है तो आप अपने जो कॉम्पिटिशन लेवल है उससे काफी हद तक बाहर हो जाओगे। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये जीके का जो सिलेबस है वो मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। तो 50 क्वेश्चन है आपके पास, तो 50 क्वेश्चन आपके पास, इसमें आपका हो गया करंट अफेयर्स हो गया, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जनरल साइंस हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्पोर्ट्स। ये आपका जीके का सिलेबस इसमें है जो रहने वाला है। आपको तैयारी किस टाइप से करनी, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितना टाइम टेबल बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जितने भी टाइम पढ़ते हैं वो आपको पूरा इसमें ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको बार बार सेम क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। आप एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब रिवीजन करते हो आपको वो अपने माइंड में बिल्कुल इसमें सेट रहे। ठीक है, इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितनी भी शिफ्ट है वो आप बिल्कुल इसमें सोल्व कर लेना, क्योंकि रेलवे एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बार बार इसमें आपको बताया है। इसके साथ साथ में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो मॉड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए एग्जामपुर के नोट्स थे, इसका जो ऑनलाइन लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये आप अपनी तैयारी में फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।